अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर धमाकेदार वीडियो ऑफ मिस स्पाइस रिव्यू में हूँ आपके साथ मारिया अली। उम्मीद करती हूँ कि आप खैर वाफियत से होंगे। आगा अली दूसरी शादी के लिए तैयार हैं, तस्वीरें भेजी गई हैं और तस्वीरें भेजने वाली ये लड़की आखिर कौन निकली? क्या आगा को उसकी तस्वीरें भाग गईं जो उन्होंने मशवरा दिया कि आप रिश्ता भिजवा दें? क्या हिना अल्ताफ से शादी को उन्होंने ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती करार दिया है? शादी का फैसला जज्बात में किया, अब अगली शादी का फैसला या ज़िंदगी में जितने भी फैसले हैं वो माँ ही करेंगी। दूसरी शादी क्या वो अपनी माँ की मर्ज़ी से करने जा रहे हैं? ये क्या मामला हैं? कहाँ पर उन्होंने बहुत सारी चीज़ों के इंकशाफात किए हैं। कोई भी इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, लेकिन आगा यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं एक परफेक्ट इंसान हूँ, मैं एक बहुत अच्छा इंसान हूँ। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने की नौबत क्यों आई? आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। आगा अली को ज़िंदगी में किस चीज़ का पछतावा है? बहुत मशहूर अदाकार हैं, लोग उनको बहुत अच्छे से जानते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हैं क्योंकि सारा खान के साथ उनकी ज़िंदगी में जो भी मामलात हुए, दोनों आकर जो है ये बात बोला करते थे। सारा ज़्यादा बोलती थी और उनकी इंगेजमेंट वगैरह होने वाली थी, लेकिन अचानक से जो है पता नहीं क्या हुआ कि सारा इंडस्ट्री से भी गायब हो गई, ट्रॉमा में भी चली गई और उसके बाद आगा ने जो है वो शादी कर ली। सारा की भी शादी हो गई माशाल्लाह। सारा जो है अपनी ज़िंदगी में बेहद खुश है, यानी कि अल्लाह ताला ने सारा को तोड़ा लेकिन इस तरह से फिर इस अंदाज में जोड़ा कि हम सब जो है वो माशाल्लाह माशाल्लाह कहते हुए थकते नहीं हैं। फिर जी हिना अल्ताफ से शादी करते हैं। हिना अल्ताफ भी बड़ी प्यारी खातून है, बड़ी प्यारी लड़की हैं, बड़ी प्यारी अदाकारा हैं, लेकिन शादी के कुछ अरसे बाद उनकी अलहदगी हो गई। लोगों को आज तक ये समझ नहीं आया कि अलहदगी क्यों हुई है, क्योंकि हिना बार बार बोलती थी कि मैं ब्रोकन फैमिली से हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरी एक फैमिली हो, और बार बार बच्चे के हवाले से भी बात करती थी और ऑन एयर शोज़ में भी कह चुकी थी कि जी मैं चाहती हूँ मेरी फैमिली बढ़े, मैं आगा को रोज़ बच्चों की तस्वीरें भेजती हूँ। अब जी आगा अली मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में जाते हैं और जाने से पहले कहते हैं कि अगर आपने हिना को बुलाया तो मैं नहीं आऊँगा। हिना से मुतालिक सवाल भी नहीं करना। पिछले प्रोग्राम में गए तो उन्होंने अपने पास्ट के हवाले से, पास्ट अफेयर यानी कि सारा के साथ अपने अफेयर के हवाले से बात भी की और कहा कि उस रिश्ते ने मुझे तोड़ दिया था, मुझे काफ़ी माली नुकसान भी उस साल में उठाना पड़ा। लोगों को समझ नहीं आई कि वो अपनी करंट वाइफ पे बात नहीं कर रहे, जो कि उनकी अब नहीं है या हैं, उस पर बात करें और उसके बाद उस पर वो बात नहीं करते, लेकिन वो अपनी एक्स के हवाले से बात कर रहे हैं जो कि अपनी ज़िंदगी में खुश व खुर्रम है। अब यहाँ पर ये होता है कि इनकी ज़िंदगी में कोई तांका झांकी नहीं करता, ये ख़ुद अपने सोशल मीडिया पर अपने तलाक, अपनी अलहदगी, अपने नए दुल्हा बनने, दोबारा से दुल्हा बनने, ऐसी चीज़ें जो हैं वो शेयर करते हैं ताकि वो कंट्रोवर्सी का शिकार हों। और फिर जब वो जाते हैं टूर्स पे तो कहते हैं कि मैं आपको सब बताऊंगा कि मेरे साथ क्या हुआ, किसने मेरे साथ क्या कुछ किया और फिर आज मेरी ज़िंदगी ऐसी क्यों है। आगा अली को जी ज़िंदगी में किस चीज़ का पछतावा है? वो कहते हैं मुझसे ज़िंदगी में कुछ बड़े गलत फैसले हुए हैं। बंद खिड़कियाँ, दिले गुमशुदा और खट्टी मीठी लव स्टोरी जैसे कई ड्रामे जो हैं अदाकार ने कामयाब ड्रामों में काम किया है और लोग उनको बहुत पसंद करते हैं। अब जी आगा अली इंकशाफ करते हैं, उन्हें ज़िंदगी में कई चीज़ों को लेकर बहुत अफसोस है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। उन्होंने हाल ही में निजी टीवी शो में शिरकत की और खुलकर जो है वो बातें की हैं। इंटरव्यू के दौरान आगा से एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि हाल ही में इंटरनेट पर ना जाने जो है क्यों लोग उनसे मुतालिक गलत दावे करना शुरू हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि उनसे मुतालिक दावे किए गए कि आगा का रवैया जाहिर करता है कि वो ताल्लुकात निभाने में अच्छे नहीं हैं। ये लोगों की ओपिनियन थी, जिस पर आगा कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो बेहतरीन इंसान है, वो बेहतरीन शख्सियत के मालिक हैं, वो ताल्लुकात को ख़राब करने वाली जहनीत के नहीं हैं। आगा अली हर बार आकर अपनी तारीफ़ें खुद करते हैं। आगा अली हमेशा मियाँ मिट्ठू बनते हैं अपने मुंह से। आगा अली जो है हर जगह अपनी तारीफ़ों के पुल जो है वो बांधते हैं। लोगों की जानिब से कहा जाता है कि आगा जो है वो काफ़ी खुदसर हैं, अपने आप को पसंद करते हैं, अपने अलावा किसी की तारीफ़ कभी भी उनको करते हुए नहीं देखा गया। हर वक्त वो अपनी तारीफ़ों के पुल बांधते रहते हैं। हालांकि लोगों की जानिब से ये कहा जा रहा है, लिखा गया वहाँ पे लोगों ने इनकी पोस्ट के और मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ के नीचे कि लोगों को तारीफ़ करनी चाहिए, लेकिन ये खुद हर वक्त अपनी तारीफ़ें करते रहते हैं। थोड़ा सा आपको ये भी बताती चलूँ कि आगा जो हैं उन्होंने ये कहा कि मैं बड़े सालों से अकेला रह रहा हूँ, अब तो मैंने हाउस हेल्प भी नहीं रखी हुई। इनकी बेचारी जो बीवी थी वो भी यही कहा करती थी हाउस हेल्प नहीं है, हम खुद मैनेज करते हैं। आजकल के दौर में इतनी हैक्टिक रूटीन के साथ जो है किस तरह से वो खातून जो है हाउस हेल्प के बगैर हर चीज़ वो करती गई। जो आगा ने कहा खाना बना लो, जो भी है, हर बंदे को अपने घर के काम करने चाहिए। जब हम बाहर जाते हैं तो खुद करते हैं, लेकिन जब आपके पास सहूलियात हैं तब आप उससे अवेल क्यों नहीं करें। लेकिन जो है हर चीज़ को किया अपने शौहर के लिए, लेकिन फिर भी आज वो अकेली रहने पर मजबूर हैं। अब जी आगा अली से एक सवाल किया गया कि कुछ अर्सा कबल जब उन्होंने अपनी ईमेल चेक की, उन्होंने पूछा लोगों ने कि क्या लड़कियां आप पे मरती हैं। हालांकि ये बातें जो हैं बड़ी अजीब सी हैं। एक बंदा शादीशुदा है,
तो उन्होंने कहा कि मैंने अपनी ईमेल खोली तो एक लड़की ने अपनी बहुत सारी तस्वीरें मुझे भेजी हुई थी और मुझे शादी की पेशकश की हुई थी। अदाकार कहते हैं कि लड़की की जानिब से ईमेल पर ऑनलाइन शादी की पेशकश जब की तो मैं बहुत हंस रहा था और मैंने उस लड़की को मुखातिब किया और कहा कि ऐसी शादी की पेशकश जो है वो ईमेल पर नहीं की जाती। तो मेरे ख्याल में आगा ने शायद अपना नंबर दे दिया होगा या फिर कहाँ पर जो है शादी की पेशकश करनी चाहिए उनको वो बता दिया होगा। आगा अली ने एक और सवाल के जवाब में कहा कि बतौर इंसान उनसे बहुत गलत फैसले हुए हैं। हालांकि उन्होंने हर फैसला करने से कबल संजीदगी से सोचा लेकिन इसके बावजूद गलत फैसले हुए हैं। आगा इस तरह की कंट्रोवर्शियल बातें करते हैं। आगा दूल्हा बने हुए अपने फ़ोटोशूट की तस्वीरें जो हैं सोशल मीडिया पर लगाते हैं और फिर कहते हैं कि एक बार फिर खुद ऐसी बातें करना, खुद ऐसी चीज़ें देना और उसके बाद जो है लाइमलाइट में रहने के हमारे अदाकारों को बहुत अच्छे तरीके से जो है वो गट्स आते हैं। तो आगा ने कहा कि जी मुझसे गलत फैसले हुए हैं, जिस पे लोगों ने लिखा कि गलत फैसला आप क्या सारा को समझते हैं या फिर हिना अल्ताफ़ को भी आपने अपना गलत फैसला ही करार दे दिया है। उन्होंने कहा कि जी ताल्लुकात, रिश्तों और कारोबार समेत इस तरह के दूसरे मामलात पर उनसे गलत फैसले हुए हैं लेकिन बाद में उन्होंने अपने फैसलों पर गौर किया। उन्होंने नतीजा अखज़ किया कि शायद उन्होंने फैसले लेते वक्त जज्बात से काम किया है, जज्बात से काम लिया गया है। तो जब उन्होंने ताल्लुकात, रिश्तों और कारोबार के हवाले से बात की तो लोगों ने कहा कि ये अपनी जो उनकी बीवी हैं या नहीं है, क्योंकि इनके दोस्त कहते हैं कि अब उनकी बीवी नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि सेपरेशन पीरियड चल रहा है। खुद इस पर बात नहीं करते वो, लेकिन ऐसी चीज़ें बताते रहते हैं जिससे लोगों को पता चले कि वो अकेले रहते हैं, साथ नहीं रहते, उनकी अब बीवी उनकी ज़िंदगी में नहीं है। तो जब उन्होंने ताल्लुकात, रिश्तों और कारोबार समेत बोला कि जी मेरे से गलत फैसले हुए हैं तो लोगों ने फिर ये बात लिखी कि ये हिना अल्ताफ़ के हवाले से बात कर रहे हैं। कितनी अजीब बात है कि अपनी बीवी के लिए ये इस तरह से बात कर रहे हैं कि गलत फैसला हुआ और मैंने इसमें जज्बात से काम लिया। आगा ने वाज़ेह नहीं किया कि उन्होंने कौन से गलत फैसले किए हैं और किन फैसलों पर अब उनको पछतावा हो रहा है। तब इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर कयास सराहियाँ हैं कि उन्होंने ये बात अपनी शादी के फैसले के हवाले से की है, क्योंकि अपनी शादी के हवाले से बहुत कंट्रोवर्शियल किस्म की बातें ये करते हैं और अक्सर करते रहते हैं। हालांकि अगर हम हिना अल्ताफ़ की बात करें, कभी भी उन्होंने कोई ऐसी चीज़ पोस्ट नहीं की जिससे ऐसे लगे कि उनका घर टूट चुका है या आगा उनकी ज़िंदगी में नहीं है। हालांकि हमने देखा बेचारी सालगिरह, ईद, त्यौहार, हर चीज़ जो है हॉस्पिटल सब कुछ खुद निपटा रही है, लेकिन फिर भी उसने कोई ऐसी बात नहीं की जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सके कि आगा ने उनके साथ कुछ गलत किया है। तो कहा जाता है कि रिश्तों की पहचान या इंसान की पहचान जो है रिश्ता टूटने के बाद होती है कि इंसान किस ज़र्फ़ का मालिक है। तो हिना ने बताया कि काफ़ी अच्छे ज़र्फ़ की वो मालिका हैं, क्योंकि उन्होंने कभी इस बारे में बात नहीं की। हालांकि सज्जल ने भी कभी बात नहीं की आहत के हवाले से और आहत ने भी कभी बात नहीं की। आहत के वालिद ने बात की है, वो उनकी अपनी खैर सोच है, लेकिन हमने देखा है कि आगा जो हैं वो अपने बारे में तारीफ़ों के पुल बांधते रहते हैं। दूसरी बात ये कि वो पछतावा कहते हैं कि जी ताल्लुकात, रिश्तों और कारोबार में मुझसे गलत फैसले हुए, जज्बात के फ़ैसले थे। तो लोगों ने ख़स किया कि वो अपनी शादी को जज्बाती फ़ैसला करार दे रहे हैं और जो उनका अफेयर बड़ी पीक पे था सारा के साथ, उसको भी उन्होंने जज्बाती फ़ैसला करार दिया है, क्योंकि वो बार बार इस पर बात कर रहे हैं आजकल। ज़रूर बताइएगा कि क्या अपनी पर्सनल ज़िंदगी को इस तरह से सोशल मीडिया की जीनत बनानी चाहिए, अगर फिर बनानी चाहिए तो फिर उसको बर्दाश्त भी करना चाहिए। क्यों हम रिश्तों को जो है सोशल मीडिया के सहारे पर छोड़ देते हैं और फिर चाहते हैं कि लोग इस पर बात करें? कमेंट ज़रूर दीजिएगा।